कोरोना वायरस को लेकर के देश भर में लॉकडाउन है। लोगों को बेवजह घर से निकलने पर पाबंदी है, तो ऐसे में सैकड़ों लोगों की शादी पर भी ग्रहण लग गया है। किसी ने शादी के लिए शॉपिंग कर ली थी, तो कई मैरिज हॉल की बुकिंग भी हो चुकी थी। लेकिन लॉकडाउन ने ऐसा ब्रेक लगाया कि सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। लॉकडाउन में ना शादी, ना बैंड, ना बारात, नहीं बजी शहनाई और ना निकली बारात। धरी की धरी रह गई तैयारी, नहीं हुई बेटी की सगाई। लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी चीजें धरी की धरी रह गईं। हजारों लोग जहां तहां फंस गए। आम जिंदगी में एक रुकावट सी पैदा हो गई। लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की हिदायतें दी गईं। इसी के साथ सैकड़ों लोगों की शादी भी इस लॉकडाउन में रुक गई। किसी की शादी के लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, तो किसी की शादी की सारी व्यवस्थाएं हो चुकी थीं। कहीं टेंट से लेकर बारात के भोजन तक का प्रबंध कर लिया गया था। लेकिन लॉकडाउन में ना तो शादी हुई, ना बैंड बजा और ना ही बारात निकली। सबसे पहले मध्य प्रदेश के रतलाम की एक कहानी बताते हैं। एक मां ने अपनी बेटी की शादी के लिए सारे इंतजाम कर लिए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से तमन्ना अधूरी रह गई। बेटी की शादी के लिए मां ने पाई पाई जोड़ी, फिर पूरी तैयारी की। बारातियों के ठहरने से लेकर बेटी की विदाई तक की सारी तैयारी हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही शादी का वक्त करीब आया, तो परिवार की खुशियों पर लॉकडाउन ने ग्रहण लगा दिया। मेरी शादी 13-14 अप्रैल को होने वाली थी और कोरोना महामारी के कारण रुक गई है। ऐसे में तो क्या हो रही शादी, कम जनों की परमिशन मिलेगी तो कैसे करेंगे शादी। ज़्यादा जने की होगी तो भले कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं तो 100 इधर के और 100 उधर के तो होना ही चाहिए। दहेज पूरा आ गया था हमारा। बर्तन वाले के यहाँ बर्तन पड़े हैं, पलंग वाले के यहाँ पलंग पड़ा है, और ये मतलब फ्रिज वगैरह सब उनके अपनी अपनी दुकानों पे ये सब साइड, घर छोटा है, सब साइड रिसोर्ट में पहुँचा देना। तो सब बिस्तर वगैरह सब साइड रिसोर्ट में पहुँचा देना, सब जाके जहाँ ही रहेगा। अच्छी धूमधाम से करने वाली थी, पर मैं कुछ नहीं कह सकती। सब अरमान जाके जहाँ रह गए मेरे। तो अब क्या मालूम कैसी शादी होगी, ये मैं भी नहीं जान सकती। ये शादी 14 अप्रैल को होनी थी। बारात को मंदसौर से रतलाम आना था, लेकिन लॉकडाउन ने सब कुछ रोक दिया। अब पूरे परिवार को इंतजार है लॉकडाउन के खुलने का। टेंट हाउस भी है और बाकी साइकिल का रिसोर्ट चल रहा था, उसमें करीब 15 से 20 लाख रुपए करीब का नुकसान हुआ। हमारा जावरा में और भी है टेंट हाउस का, लगभग में सबका नुकसान हुआ है। और नुकसान होने का कारण यही है कि ये लॉकडाउन लगने से सब व्यवस्था बिगड़ी हुई है। ये कहानी सिर्फ रतलाम के किसी परिवार की नहीं है। अब आपको मुंबई लेकर चलते हैं। मुंबई के कल्याण में रहने वाले एक परिवार में बेटी की शादी थी। परिवार के लोगों ने पूरा इंतजाम भी कर लिया था, लेकिन कोरोना वायरस ने पूरा कार्यक्रम और पूरी परिस्थिति ही बदल दी। अब परिवार के लोगों को लॉकडाउन के खुलने का इंतजार है। कोरोना वायरस को लेकर जारी लॉकडाउन में शादियों पर रोक से सबसे ज्यादा नुकसान मैरिज हॉल वालों को हुआ है। अप्रैल और मई में लगभग 2 दर्जन बुकिंग का नुकसान हुआ। अब कर्मचारी और कैटरिंग वाले गांव चले गए हैं। लॉकडाउन के दौरान शादियां और सामाजिक कार्यक्रम रुकने से सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा है वो शादियों का हॉल चलाने वालों पर पड़ा है। इस वक्त हम हैं श्री सिद्धिविनायक हॉल के पास, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये हॉल 2 महीने से बंद है। यहाँ तक कि बहुत सारे जो वर्कर हैं उनको गांव भेज दिया गया है, क्योंकि 2 महीने से हॉल में कोई भी कार्यक्रम नहीं हुआ है और कार्यक्रम की मनाही भी है। अगर इस पूरे हॉल की बात करें तो पूरे हॉल में लगभग अप्रैल और मई को मिलाकर कम से कम 20 कार्यक्रम होते थे, जिसमें कुछ शादियों के भी कार्यक्रम होते थे, कुछ दूसरे और बड़े कार्यक्रम होते थे, लेकिन अभी तक एक भी कार्यक्रम नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान ये हॉल मालिक या हॉल चलाने वाले या जो इसमें काम करने वाले लोग हैं उनका हो रहा है, क्योंकि ये हॉल पूरी तरह से पिछले 2 महीने से बंद है। और इतना बड़ा हॉल है, अगर इसके एक दिन के किराए की बात करें तो 40,000 रुपये एक दिन का किराया होता है, और कैटरिंग के जो चार्जेज होते हैं वो अलग होते हैं। और कम से कम 50 लोग इसमें काम करते हैं, तो एक हॉल से कम 50 लोगों की रोजी रोटी जुड़ी होती है। और ये जो लॉकडाउन है इसकी वजह से ये जो कार्यक्रम है
पूरी तरह से बंद है और आप देख सकते हैं कि ये हॉल पूरी तरह से खाली है और पिछले 2 महीनों से ज़्यादा का वक्त हो गया, इसमें एक भी कार्यक्रम नहीं हुए हैं। इसको लेकर जो मालिक हैं वो काफ़ी परेशान हुए कि पिछले 2 महीने में एक भी कार्यक्रम नहीं हुआ है। अब आपको लेकर चलते हैं लखनऊ। लॉकडाउन होने की वजह से लखनऊ का एक परिवार भी बुरी तरह से परेशान है। परिवार के लोगों को इंतजार है कि लॉकडाउन खुले और फिर बेटी की शादी हो। दूल्हा और दुल्हन दोनों बैंक में नौकरी करते हैं। पिछले साल अक्टूबर में ही सगाई हो चुकी है। पिछले महीने की 16 तारीख को शादी होनी थी। सारी तैयारी भी हो चुकी थी। लखनऊ में होटल बुक था। सारे रिश्तेदारों को कार्ड भेज दिया गया था, लेकिन कोरोना संक्रमण ने सब कुछ रोक दिया। सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। 16 अप्रैल को शादी होनी थी। यहाँ पर एक अच्छे होटल में हमने व्यवस्था कर रखी थी। यहाँ पर वहीं पे शादी होनी थी और सारे कार्ड बढ़ चुके थे, लेकिन अचानक ही लॉकडाउन आ जाने की वजह से हम उस कार्यक्रम को हमको स्थगित करना पड़ा आगे ले जाने के लिए। लेकिन मुझे एक चीज़ और एक शिकायत है गवर्नमेंट से। सबके बारे में सोचा, मजदूर के बारे में सोचा, किसान के बारे में सोचा, सबके बारे में सोचा, लेकिन उन परिवारों के बारे में किसी ने भी नहीं एक शब्द कहा। एक शब्द भी नहीं कहा कि जिन परिवारों में इस तरह की कोई भी आपत्ति आई, मैं इसे आपत्ति कहूँगा, आपत्ति आई है, तो उस विषय में क्या सोचना चाहा है उन्होंने। कोई रिलैक्सेशन, कोई ग्रेस, कुछ देने की बात करी कि हम बच्चों की शादियां हम आगे बढ़ के करवाते हैं, आप इस तरह से कर लीजिए, उस तरह से कर लीजिए, कोई भी पूछने तक नहीं आया। अब परिवार के लोगों को इंतजार है कि लॉकडाउन खुले तो बिटिया की शादी हो। मुंबई के गुरुद्वारे में चंद लोगों के साथ जून में शादी करना तय किया गया है। सब चीज़ उसकी, सारे ड्रेसेस, सारे ज्वेलरी, सब कुछ उसका आ चुका है और सब कुछ ऐसे ही धरा है। और अभी कुछ सामान हम लोगों ने कुरियर द्वारा भेजा है कि शायद उसको मिल जाए, तो अगर हम ना पहुंच पाएं तो कम से कम वो उसको पहन के तो। क्या तैयारी की थी आप? उसका लहंगा वगैरह मैंने भेज दिया है और बाकी तो सब सामान एज इट इज़ यहाँ पड़ा है। अब तो जब वो लोग आएंगे तभी हम उसको भेज सकते हैं। बड़ी बेटी बाहर है, वो शामिल होगी? नहीं, वो तो कतई शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ तो अमेरिकन गवर्नमेंट इजाज़त ही नहीं दे रही है, क्योंकि वो उसका बेटा अमेरिकन है, तो उसको तो परमिशन ही नहीं मिल रही है, तो वो तो बिल्कुल आ ही नहीं सकती है। तो अब हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि हम लोग उसकी गुरुद्वारे में ऐसे ही शादी करते, क्योंकि अब वो बहुत परेशान है बच्चा हमारा। बड़ी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से की थी आपने? बहुत धूमधाम से करी थी हम लोगों ने, और जलंधर जाके शादी करी थी। और बात कैसल से हमने वहाँ के 5 स्टार होटल से शादी करी थी। और हम लोग बहुत अरमान थे कि हमने जैसे बड़ी बेटी की शादी करी वैसे ही छोटी की भी करें तो हम लोगों को खूब अच्छा लगेगा, लेकिन अब मजबूरी है तो क्या कर सकते हैं। अब जून में शादी की तारीख तय होने के बाद परिवार के लोगों ने चैन की सांस ली है। शादी के लिए गुरुद्वारे को चुना गया है। देश में कोरोना संक्रमण के दौरान आम आदमी को तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हालांकि सरकार की तरफ से लॉकडाउन 4 के दौरान कुछ राहत भी दी गई है, लेकिन इसी लॉकडाउन के दौरान कई घरों की शादियां भी आगे बढ़ानी पड़ी, क्योंकि लॉकडाउन के समय तमाम सारे होटल, रेस्टोरेंट और जो शादी घर थे वो बंद किए गए थे। लॉकडाउन में कई परिवारों की ऐसी कहानियां सामने आई हैं, जहां सारी तैयारियों के बाद भी बेटे या बेटी की शादी नहीं हो पाई। परिवार से लेकर रिश्तेदार तक सबको शादी का इंतजार था, लेकिन लॉकडाउन ने सारी बातों पर एक तरह से ब्रेक लगा दिया। वैसे केंद्र की सरकार ने लॉकडाउन के दौरान भी कुछ शर्तों के साथ शादी की इजाजत दी है। गृह मंत्रालय की शर्त यही है कि शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे, यानी वर और वधू दोनों तरफ से सिर्फ 50 लोग शामिल हो सकते हैं। लेकिन जहां दूल्हा, बारात और रिश्तेदारों को काफी दूर से पहुंचना है, वहां शादियों की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।